प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के अंतर्गत जो बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है उसके संदर्भ में एक नए विषय आंग्ल राजपूतों के मध्य हुई 1818 की संधियां, उनकी परिस्थितियों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। संधियों के लिए वो कौन सी उत्तरदायी परिस्थितियां थी जिनके फलस्वरूप संधियां हुई। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हम राजपूत राज्यों की स्थिति देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों की केंद्रीय सत्ता का पराभव होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों पर उनका नियंत्रण शिथिल पड़ने लगा और राजपूत शासक लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति आचरण करने लगे। मुग़लों के कठोर नियंत्रण के कारण अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और कुलीय प्रतिस्पर्धाएं रुकी हुई थी, वे निर्बाध रूप से फूट पड़ी। जमीन और राज्य हथियाने के लिए राजवंशी राजपूत अपने ही घर में एक दूसरे पर तलवार खींचकर खड़े होने लगे। अपने पारस्परिक झगड़ों में उन्होंने मराठों की सहायता के लिए आमंत्रित किया। फलस्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे मराठों ने यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लगभग 80 वर्षों तक मराठे और उनके सहयोगी पिंडारी राजपूत राज्यों को लूटते खसोटते रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी संरक्षक की सख्त आवश्यकता थी। इसलिए वो परिस्थितियां निर्मित हुई जिनके फलस्वरूप 1818 की आंग्ल राजपूत की संधियां हुई। इन संधियों की जो परिस्थितियां थी उनको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं। मराठों के आक्रमण। मराठे निरंतर राजपूत राज्यों पर धावे बोलते रहते थे तथा वहाँ से भारी धनराशि चौथ के रूप में वसूलते थे। तो ये परिस्थिति भी हम कह सकते हैं कि आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थिति बनी। दूसरा था पिंडारियों का उपद्रव। पिंडारी लोग मराठों के साथ सैनिक अभियानों में जाते थे तथा राजपूत राज्यों में लूटमार करते थे। अतः उन्होंने पिंडारियों की लूटमार से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु अंग्रेज़ों से संधियां करने का निश्चय किया। अगली जो जन्म देने वाली परिस्थितियां हैं आंग्ल राजपूत संधियों को, उसको हम निम्नलिखित बिंदु के आधार पर भी समझ सकते हैं। वो है राजपूत नरेशों तथा सामंतों के आपसी झगड़े। राजपूत नरेश अपने सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अगला जो बिंदु हम बताएंगे वो है आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थितियों का। राजपूत राज्यों में गृह कलह।
बूंदी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि में गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो रहे थे तथा ये राज्य गृह कलह के केंद्र बने हुए थे। अतः अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वे अंग्रेज़ों से संधियां करने को बाध्य हो गए। तो राजपूत राज्यों में जो गृह कलह हो रहे थे वो गृह कलह भी उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत आता है जिनसे आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थितियां निर्मित हुई। अगला जो बिंदु आता है आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थितियों का, वो है आर्थिक दुर्दशा। निरंतर युद्धों तथा मराठों की लूट खसोट की नीति से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक दशा शोचनीय बनी हुई थी। अतः उन्हें विवश होकर अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त करना पड़ा। यानी लंबे समय से मराठों की जो लूट खसोट की नीति थी और उस लूट खसोट की नीति के कारण ही राजपूत राज्यों की जो आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी, उस कारण भी या उस परिस्थिति के परिणाम स्वरूप भी आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थिति निर्मित हुई या तैयार हुई। अगला जो बिंदु आता है वो है राजस्थान के विभिन्न राज्यों की घटनाएं। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह के मामले पर जोधपुर, जयपुर राज्यों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। पिंडारी नेता अमीर खां के दबाव डालने पर मेवाड़ के महाराणा ने कृष्णा कुमारी को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी असहाय स्थिति में राजपूत नरेशों ने अंग्रेज़ों से संधियां करने का निश्चय किया। तो ये जो कृष्णा कुमारी की जो घटना थी मेवाड़ की राजकुमारी की, उसके घटना के कारण भी राजपूत राज्यों ने या राजपूत नरेशों ने अंग्रेज़ों से संधियां करने का निश्चय किया। अगला जो कारण हम बता सकते हैं या परिस्थिति के बारे में हम जो उल्लेख कर सकते हैं वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च बनाना चाहता था। इसके लिए भारत के सभी देशी राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लाना आवश्यकता था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उस नीति के कारण भी आंग्ल राजपूत की संधियों को जन्म देने वाली परिस्थिति निर्मित हुई, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के सभी देशी राज्यों को अपने कंपनी के अधीन और कंपनी के संरक्षण में लाना आवश्यक मानता था। आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली जो अगली परिस्थिति है उसकी हम निम्न बिंदु के आधार पर चर्चा कर सकते हैं। अंग्रेजी कंपनी के आर्थिक साधनों में वृद्धि करना। लॉर्ड हेस्टिंग्स राजपूत नरेशों के साथ संधियां करके कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहता था। यानी अंग्रेज़ कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी उसको शक्तिशाली बनाने के लिए और आर्थिक साधनों में वृद्धि करने के लिए भी वो राजपूत नरेशों के साथ संधियां करना चाहता था। तो ये भी एक उसकी
उस समय की तत्कालीन परिस्थिति थी, जिसके कारण आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म दिया गया। अगला जो कारण हम मान सकते हैं या परिस्थिति जो मान सकते हैं वो है मेटकाफ की भूमिका। 1813 के बाद कंपनी सरकार की नीति में परिवर्तन आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत नरेशों को अपने प्रतिनिधि भेजकर संधि वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से मेटकाफ की भूमिका भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने में। तो ये एक नया विषय था और नए विषय के अंतर्गत हमने आपको आंग्ल राजपूत संधियों को जन्म देने वाली परिस्थितियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। धन्यवाद।